मशरिक़ वस्ती में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। पिछले कुछ ही घंटों में कशीदगी इतनी बढ़ गई है कि ये पूरे खिते का नक्शा बदल सकती है। आइए गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। 2000 पाउंड, ये सिर्फ एक वजन नहीं है, ये इस तबाही का पैमाना है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। ये वो ताकत थी जिसने वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर इसी दौरान ईरान से एक ऐसी वीडियो लीक होती है जो बहुत कुछ दिखा रही है। एक ऐसी वीडियो जो आम हालात में कभी बाहर नहीं आ सकती थी। ये वीडियो इतनी नायाब क्यों है? वजह यह है कि ईरान ने तकरीबन पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया है, एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट, ताकि अंदर की कोई खबर बाहर ना जा सके। तो ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? हर कहानी का एक आगाज होता है। इस बहरान का आगाज एक अमेरिकी हमले से हुआ। अमेरिका ने ईरान के एक असला डिपो को निशाना बनाया और इसके लिए जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो था 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम। नतीजा, रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद तबाही। ईरान ने जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। इसका रद्द-ए-अमल तेज था, ताकतवर था और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई महाजों पर एक साथ आया। पहला हदफ था इजराइल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 लहरें सीधा वस्ती इजराइल की तरफ दाग दीं और पूरे खित्ते में खतरे की घंटियां बज गईं। लेकिन ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। दुबई के साहिल के करीब ईरान ने एक कुवैती ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया। ये एक खुला पैगाम था कि समुद्री रास्तों पर भी उसकी नज़र है। तीसरा हमला और भी बड़ा था। 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 36 ड्रोन्स के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला किया गया। ये कशीदगी की एक ऐसी सतह थी जो पहले नहीं देखी गई थी। और अब कहानी में एक नया महाज खुल रहा है इजराइल और लेबनान की सरहद पर। सवाल यह है कि क्या खित्ता एक मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहा है? इसराइल ने बफर जोन बनाने का ऐलान किया है। अच्छा, ये बफर जोन होता क्या है? आसान लफ्ज़ों में, ये एक ऐसा इलाका होता है जो 2 दुश्मन कुव्वतों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए बनाया जाता है, ताकि बराह रास्त तसादुम से बचा जा सके। और इस मामले पर इसराइल का इरादा बिल्कुल साफ है। उनके वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कह दिया है कि सरहद पर मौजूद खतरात को हमेशा के लिए ख़त्म करने की खातिर लुबनान के सरहदी घरों को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस जंग की एक इंसानी कीमत भी है। मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए, जिससे कुल तादाद 10 हो गई है। इनमें से एक फ़ौजी की उम्र सिर्फ 19 साल थी। और फिर इस जंगी जुनून के बीच एक शहीद फौजी के वालिदैन की आवाज़ गूंजती है, जो सिर्फ इतना कह रहे हैं, बस बहुत हो गया, जंग ख़त्म करो, अब अमन कायम करो। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी हो रहा है? क्या सफारतकारी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं? ऐसा लगता है कि बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ सरगोशियां हो रही हैं। यहाँ एक बड़ा तज़ाद नज़र आता है। दुनिया के सामने ईरान बहुत जाराहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए है, लेकिन खुफिया तौर पर व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं और ठीक चल रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ अमेरिका, ईरान या इजराइल का नहीं है। ये एक आलमी शतरंज की बिसात है जिस पर कई और खिलाड़ी भी अपनी चालें चल रहे हैं। देखें, ईरान इस खेल में अकेला नहीं है। शुमाली कोरिया इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, रूस टैक्टिकल इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है और यमन के हूसी भी अब इस लड़ाई में शामिल होकर एक नया महाज खोल रहे हैं। और अब बात पूरी आलमी मईशत पर आ गई है। आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, और बहिरा अहमर, जो आलमी तिजारत का एक अहम रास्ता है, ये दोनों रास्ते अब बराह रास्त खतरे की जद में हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब गोलियां और बम ही पैगाम बन जाएं तो अमन की बात कैसे हो? इस सवाल का जवाब ही न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि शायद पूरी दुनिया का मुस्तकबिल तय करेगा।